राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आपकी व्यापक सराहना भी की है। महोदय, आप कई स्थायी समितियों और संसदीय समितियों के सदस्य रहे हैं, जैसे कोयला और इस्पात समिति, कृषि समिति, विशेषाधिकार समिति, वक्फ और रेलवे सम्मेलन पर संयुक्त संसदीय समिति व महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य रहे हैं। महोदय, आपने मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेलारूस, श्रीलंका व संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न देशों में विदेश यात्रा की है। दर्शक दीर्घा से गुजरने के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन सलामी मंच के नजदीक पहुंच चुका है। आगे की कार्रवाई की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय महाराज। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को मंच तक पहुंचाने के बाद अपने स्थान की ओर अग्रसर। अब आपके सम्मुख ध्वज रक्षक टोली परेड मैदान में प्रवेश करेंगी। वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे जब तक कि परेड कमांडर बदल शस्त्र का निर्देश न दें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली सर्वोत्तम शपथ लेता हूं कि मैं भारतीय संविधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं सौंपे हुए कर्तव्य के अनुसार सशस्त्र सीमा बल की ईमानदारी और भक्ति से सेवा करूंगा। आदेश के अनुसार जहां कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं उसी से जाऊंगा। राष्ट्रपति और कोई भी अधिकारी जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, उनके सब आदेशों और आज्ञाओं का पालन करूंगा, चाहे उसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। जय। निशान के सामने परमेश्वर को साक्षी मानकर
इन नव आरक्षियों ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व राष्ट्र सेवा में अपना तन मन न्योछावर करने की शपथ ली। शपथ के उपरांत अब ध्वज रक्षक टोली परेड मैदान से विदा होंगी। उपस्थित सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। के समक्ष तेज और लयबद्ध कदमों से आगे बढ़ते हुए जय महाराज परेड को मंच से गुजरने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय महाराज। प्राप्त करने के पश्चात परेड कमांडर वापस अपने सधे हुए कदमों के साथ निश्चित जगह पर अग्रसर। के निकले कॉलम में मंच से गुजरेगा नंबर 1 प्लाटून। आगे चल। स्थान की ओर अग्रसर, जहां से परेड मंच की ओर अग्रसर होगी। परेड द्वितीय प्रभारी नव आरक्षी लावेती अशोक कुमार। प्लाटूनों के क्रम में सबसे पहले नंबर 1 प्लाटून, जिसके कमांडर नव आरक्षी विवेक कुमार झा अपने दल के साथ मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए द्वितीय प्लाटून दर्शक दीर्घा से गुजरते हुए सलामी मंच के करीब पहुंचती हुई, जिसकी कमान संभाली है नव आरक्षी एम राजकुमार ने। सलामी मंच से मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए तृतीय प्लाटून मंच से करीब पहुंचते हुए नव आरक्षी द्विमाली नजरी अपने दल के साथ मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए ये टुकड़ी आगे बढ़ रही है। चतुर्थ प्लाटून दर्शक दीर्घा से गुजरने के पश्चात सलामी मंच के नजदीक नव आरक्षी केवल्या मोहंती अपने दल के साथ सलामी मंच से महोदय को सम्मान देते हुए
मुस्कुराए सीने में है हथेलियों पर जान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान। 5 प्लाटून के कमांडर नवारक्षी अमित छेत्री मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए अंतिम एवं 6 प्लाटून मंच के नजदीक पहुंचते हुए जिसके कमांडर नवारक्षी अब्बास शेख मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान देते हुए टुकड़ी आगे बढ़ रही है। टुकड़ियों के कदमों की आवाज पूरे प्रांगण में गूंजकर मानो धरती को हिला रही हो। प्रत्येक नवारक्षी अद्भुत आत्मविश्वास और सलामी मंच पर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के पश्चात ये टुकड़ियां वापस धीरे धीरे परेड कमांडर द्वारा परेड को समीक्षा क्रम में लाने के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट के साथ सम्मानित किया गया। अब श्री जीवन किशोर गुप्ता वरिष्ठ प्रशिक्षक तदर्थ प्रशिक्षण केंद्र जामनगर से अनुरोध है। श्री हंसराज गंगाराम अहिर गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री रजनीकांत मिश्र भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली, आमंत्रित सम्मान्य अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधि मित्रों, सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र जामनगर के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों, उनके परिवारजन, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल जामनगर की ओर से 9वें बैच बीआरटीसी के दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आज इस प्रशिक्षण केंद्र के लिए गौरव का क्षण है कि 9वें बैच का दीक्षांत समारोह आपके सानिध्य में संपन्न हो रहा है। आज की दीक्षांत परेड में कुल 239 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों से हैं, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश 28, अरुणाचल प्रदेश 3, असम 28, बिहार 54, गुजरात 7, झारखंड 24, केरला 1, नागालैंड 1, महाराष्ट्र 6, कर्नाटका 10, वेस्ट बंगाल 36, उत्तर प्रदेश 7, तेलंगाना 8, तमिलनाडु 12 और उड़ीसा 14। यह बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स दिनांक 18 सितंबर 2017 को प्रारंभ हुआ। इन प्रशिक्षुओं को 44 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवधि के दौरान इन्हें पाठ्यक्रम के अनुसार पीटी, ड्रिल, शस्त्र कला, युद्ध कौशल, फील्ड इंजीनियरिंग, मैप रीडिंग, असाल्ट कोर्स, जंगल कोर्स, आपदा प्रबंधन, सीमा प्रबंधन,
आंतरिक सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, संचार व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक चेतना, केंद्रीय पुलिस बलों की संरचना, तनाव प्रबंधन, राइट कंट्रोल ड्रिल, हथियार रख रखाव और बाहरी विषयों के साथ साथ बल अधिनियम, संविधान और कंप्यूटर जैसे विषयों का गहन प्रशिक्षण देकर इन्हें पूर्ण आरक्षी के साँचे में ढाला गया है। आज राष्ट्र सुरक्षा का मूल मंत्र अपने हृदय में समाहित करके यह 239 नव आरक्षी हमारे एसएसबी परिवार का अंग बनने जा रहे हैं। जितना अधिक पसीना प्रशिक्षण में बहाएंगे, उतना ही रक्त आप युद्ध भूमि में बचाएंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन नव आरक्षियों को कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के द्वारा कर्तव्य के पथ पर आने वाली समस्त बाधाओं एवं चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करने के लिए सक्षम बनाया गया है। सीमाओं पर कर्तव्य पालन के साथ साथ इन्हें अपने सामाजिक दायित्वों की भी पर्याप्त जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान इन प्रशिक्षुओं को सिर्फ किताबी व व्यावसायिक ज्ञान देने के बजाय इनके संपूर्ण विकास की तरफ ध्यान दिया गया। इसी उद्देश्य के साथ इन्हें खेल कूद के विभिन्न विधाओं में भाग लेने का भरपूर मौका दिया गया। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह 239